जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बुआ जी हमारी वजह से चली गई। नहीं अक्षरा, वो मुझसे नाराज होकर गई। शायद गुस्से में मैं वो भी बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी, बाबूजी, सब लोग दुखी हो गए। एक तो दीदी को लेकर सब लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये सब अचानक से ही सब कुछ हो रहा है। घर का माहौल ही बदल गया है। समझ में नहीं आ रहा कि दीदी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसका हल भी कैसे निकालें। नैतिक, मुझे लगता है अगर दीदी और मोहित एक दूसरे से बात कर लेना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काश मुझे पहले पता होता कि सब कुछ इतना उलझ गया है तो मोहित से मैं पहले ही बात कर लेता। आखिर दोस्त है मेरा, खुलकर बात करता और हालात इतने बिगड़ने से पहले ही मैं रोक लेता। क्यों ना हम दीदी और मोहित को एक बार मिलवा लें? हाँ नैतिक, ये ठीक रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित दीदी को मना लेंगे। ठीक है, हम उन्हें कल सुबह ही मिलवा देते हैं। हाँ, लेकिन क्या दीदी मोहित से मिलेंगी? नहीं नैतिक, वो मना कर देंगी। वो तो फोन पर भी उनसे बात नहीं कर रही हैं। तो फिर दीदी को हम कुछ बताएंगे ही नहीं कि मोहित उनसे मिलने आ रहा है। जब वो उनके सामने आएगा तो फिर दीदी ना नहीं कर सकेंगी। ठीक है, फिर उन्हें कल घर बुला लेते हैं। लेकिन घर में तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी उनसे। बताइए ना, क्या सोच रहे हैं? दीदी को हम कुछ नहीं बताएंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप ठीक वैसे ही करती जाइए। ऐसे भूखे रहने से कैसे होगा नंदिनी? कुछ तो खा ले। कल रात भी इसने कुछ नहीं खाया। बेटा, खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। तू चिंता मत कर, हम बड़े हैं ना, हम सोचेंगे क्या करना है। दीदी, माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाओ। दीदी, आप भी चलेंगे? हाँ दीदी चलिए, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ नंदिनी, तू जाना, अच्छा लगेगा तुझे। बेटा, थोड़ा घूमना हो जाएगा और तेरा मन भी शांत हो जाएगा। जा। हाँ दीदी, भाभी माँ सही कह रही हैं। आप यहाँ घर में बैठे बैठे ऐसे ही सोचती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी। बेटा, परेशानियां तो हर शादी में आती हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होता है। हम चलिए ना दीदी, उठिए। चलिए। राधे कृष्ण भाभी, क्या हुआ आज यहाँ कैसे बुलाया? वो ये सब क्या है नैतिक? दीदी, हम चाहते हैं कि आप दोनों आपस में बात कर लें, इसलिए सोचा कि आप दोनों को यहीं बुला लेते हैं। मैं जा रही हूँ। दीदी, सुनिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप एक बार मोहित से बात कर लीजिए। हम अभी आते हैं। हाँ। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? आइए ना, उधर चलते हैं। मैं चल सकती हूँ। स्वीटहार्ट, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। अपने घर चलिए।
मुझसे क्या भूल हो गई नंदिनी? ऐसा क्या हो गया? रहने दीजिए मोहित, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं नंदिनी? अगर हमारे बीच कोई बात है तो मैं जानना चाहता हूं। हमारे बीच में ये बैसाखी। नंदिनी, अपना बोझ बहन पर डालकर चलती और शादी के बाद आप पर डाल दिया। नंदिनी ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कह रही हैं? वही जो उस दिन आपने पार्टी में कहा था। मैंने? आपने तो मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है ना। नंदिनी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। कहीं ना कहीं तो आपके मन में ये बात होगी, तभी तो आपने ऐसी बात कही। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है नंदिनी। मैं ऐसा हरगिज नहीं कह सकता। मोहित, पार्टी के अलावा भी कई बार मुझे ये महसूस हुआ है कि आप मेरे साथ नॉर्मल नहीं रहते, और रहेंगे भी कैसे। मेरा जो सच है सो है। आपका सच ये बैसाखी नहीं है, कमी आपकी सोच में है नंदिनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में हो या ना हो, लेकिन ये आपकी सोच में इतना छा गई है कि आप बार बार मुझे याद दिलाती रहती हैं। नंदिनी मैं सब अपना सकता हूं, लेकिन आपकी ये कमजोर सोच मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं ये मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या सबूत दूं? आपने बस सोच लिया और तय कर लिया। मेरा प्यार जैसे आपको दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं है मोहित। ऐसा ही है नंदिनी। मुझे लगता है आप खुश रहना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह दिया। मुझे भी आपसे और कोई बात नहीं करनी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त चाहिए आपको? लीजिए वक्त, जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, ठीक है? अच्छा हुआ दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं। सब कुछ सुलझ जाएगा। अरे मोहित, मोहित, ये अकेले कहाँ जा रहे हैं? और दीदी कहाँ है? अरे मोहित, मोहित, दीदी अंदर ही होंगी। दीदी? अरे दीदी यहाँ तो है ही नहीं। दीदी कहाँ गई? एक बार फोन करके पता कीजिए ना। अरे नंदनी, अकेले कहां से आ रही है? क्या बात है नंदनी? अरे अरे बोल भी। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? बेटा नंदिनी बताओ तो सही हुआ क्या है? अरे तुम तो मंदिर गई थी ना? दीदी? तुम दोनों जाके साथ ही थे ना? रोका है रही है? नंदिनी बेटा बोल ना। बोल ना छोरी। बात क्या है? बोलोगे तुम दोनों कुछ? मोहित, खाना खा ले बेटा। मोहित, क्या हुआ मोहित? कुछ नहीं माँ। मोहित रुक तो। मोहित
क्या हुआ बताना। माँ से कभी बेटे का दुख छुपता नहीं है। बहू से मिलकर आ रहा है। काश तुम्हारी पत्नी देख पाती कि तू उसके बिना कितना सहता है। हर वक्त उदास रहता है उसके बिना। तू बुझ सा गया मेरा बच्चा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दादाजी, हम दीदी को मंदिर साथ में इसीलिए लेकर गए थे ताकि वो और मोहित आपस में कुछ बात कर सके। क्या? तुमने हमें बताया ही नहीं? माँ, दीदी गुस्से में थी, वो नहीं आती। और हमें लगा कि मोहित और दीदी एक बार मिलने तो सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? ये इतनी परेशान क्यों है? पता नहीं बाबूजी, हम लोग तो अलग चले गए थे ताकि ये लोग आपस में बात कर सके। फिर यूं अलग अलग घर चले आए। दीदी क्या हुआ? हमने मोहित को भी फोन किया लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तुम लोग मुझे बिना बताए क्यों लेके गए वहां? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। क्या सुलह कराना चाहते हो? कोई सुलह नहीं हो सकती। दीदी ऐसा मत कहिए। और क्या कहूं? मोहित अब वो मोहित नहीं है। शादी के बाद मैं उनके लिए एक जिम्मेदारी बन गई हूं, जिसे उन्हें निभाना है। और आज तो उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया कि मुझे वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दीदी, मोहित ऐसा नहीं कह सकता। हाँ दीदी, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। वो तो खुद चाहते हैं कि आप उनके पास चली जाएं। हाँ, तुम लोग कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। दीदी, नंदिनी, मुन्ना, जितने सही ना क्यों, क्या जरूरत थी जमाई साथ मिलवाने की? हाँ मुन्ना, ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? समझे ही ना है छोरा। 1000 बार समझाने के बाद भी नहीं समझे हैं, वही गलती करे हैं। एक काम ना होवे है, घर से बड़ा से पूछ के थारे से शादी बच्चों का खेल ना होवे। अरे मिलवाने की बात थी तो मैं ना बुला सके था जमाई साहब कल। और ऐसी बात हमें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि दोनों ठहर के सोच तो सके। पहले दोनों के मन की गुत्थी तो सुलझन दे। फिर भूल कर दी तुमने, किसी को कुछ भी नहीं बताया। इब्तिजा की भूल ना है और ना ही जा का बचपना। ये सब तो जा की सोच और काम करने का तरीका हो गया है। तो मने ही कुछ करना पड़ेगा। अभी तो शेक्सपियर भी पढ़ना है। अरे वर्षा, टेंशन मत लो। शेक्सपियर तो मैं तुम्हें यूं पढ़ा दूंगा। वो क्या है ना कि शेक्सपियर पे आधारित सारी फिल्में मैंने देख रखी हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लो, मैं आराम से बता दूंगा। आपसे समझकर परीक्षा दी ना तो हो गई मेरी छुट्टी। है क्यों? अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा किया तूने। ये घर में आराम से बैठकर पढ़ रही है। अच्छा ये ले, गरम गरम सूप पी ले। जी माँ। यहाँ रख ले। थैंक यू मैम। अच्छा बेटा, अगर तुझे अकेले पढ़ने में उकताहट हो रही हो
तो अपनी किसी सहेली को बुला ले, दोनों मिलके साथ में पढ़ लेना और तेरा मन भी बहल जाएगा। सच माँ? हाँ। अरे वाह माँ, आपने तो वर्षा के मन की मुराद पूरी कर दी। पहले अक्षरा के साथ कंबाइंड स्टडी की मौज और अब ये नई सहेली। वाह वर्षा, तुम्हारे तो ठाट है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अक्षरा से बात करती हूँ, वहाँ सब ठीक ही होगा। तुरंत मेरे मन की बात पढ़ लेती है तो, बिल्कुल अक्षरा की तरह। अब तुम्हारे मन में क्या है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई समझ पाए। मैं जानती हूँ तुम दोनों नंदिनी मोहित को मिलाना चाहते थे कि दोनों की शिकन दूर हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और तुम लोग अपनी मर्जी उन पर नहीं थोप सकते। सुना ना नंदिनी ने क्या कहा? माँ लेकिन ऐसे तो दीदी और मोहित के बीच में दूरियां और बढ़ती जाएंगी। हाँ शायद तू सही कह रहा है, लेकिन तेरा तरीका गलत है। कुछ भी करने से पहले बड़ों की राय लेनी चाहिए। सबकी रजामंदी से करोगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी। देखा ना दोनों क्या करने चले थे और क्या हो गया। सब नाराज हैं तुमसे और मैं नहीं चाहती कि हर बार दादाजी को तुझसे ही शिकायत हो कि कभी कुछ नहीं बताता। माँ लेकिन मैं सब कुछ बिना बताए नहीं करता। आजकल करने लगा है। मैं नहीं चाहती हर बार बात तेरे पर ही आए। तेरे बाबूजी को भी दादाजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब मुन्ना तू सही करने जा रहा है या गलत, ये बात तो परे रह जाती है। सिर्फ तेरी गलती दिखती है तो क्या फायदा। माँ, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस बार समस्या अलग है। नंदिनी पर परेशानी है और हम लोगों को बहुत सावधानी से काम करना होगा। तुम लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते और तुझसे तो विनती करती हूँ मुन्ना, हमें इस बार कोई मुश्किल में मत डाल देना। बेटा जब सारा परिवार एक साथ रहता है तो हमारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। हम सबके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी, कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना दोनों? माँ सही कह रही, हमसे जल्दबाजी हो गई। हम अगर सबसे पूछकर दीदी और मोहित को मिलवाने ले गए होते तो वो पूरे मन से तैयार होकर एक दूसरे से जिम्मेदारी से बात करते। पिताजी भी हमसे नाराज हो गए। बुआ जी के जाने के बाद तो वो वर्षा का है। हाँ वर्षा, सुन मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती। नहीं अक्षरा, आप बात कर लीजिए, मैं अभी आया। हाँ वर्षा बोल। क्या हुआ अक्षरा? अगर बिजी है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ नहीं बस वो थोड़ा टेंशन में थी तो सोचा। क्या हुआ? कैसी टेंशन? वो वर्षा, बुआ जी चली गई हैं। क्या बुआ जी लौट गई? लेकिन ये सब हुआ कब? वर्षा बेटा मेरी बात करा, कहीं हमसे नाराज होकर तो नहीं लौट गई? हाँ अक्षरा बेटा। माँ बेटा वर्षा क्या कह रही है? भाई साहब वापस लौट गई? बेटा कहीं तेरी नानी से नाराज होकर तो नहीं लौट गई? नहीं माँ, नानी की वजह से नहीं, वो बहुत सी बातों से नाराज होकर चली गई हैं। दीदी को लेकर भी वो बहुत दुखी हो गई। घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा देख बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसे माहौल में तू कोई भूल मत कर देना। हर कदम सोच समझ कर रखना। हाँ मेरी बच्ची? ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा तू घर में सबको देख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ।